There's no real sense just at this moment that we are putting out formally about who gets what portfolio, but by when are we likely to know? Himanshu Mishra tracks the BJP very closely for us. Himanshu, कब तक पता चलेगा? आज रात को पता चलेगा किसको क्या मिलने वाला है, या कल सुबह? एक दफा तो अगले दिन सुबह दिया था, एक दफा शाम में दिया था, कई मर्तबा जैसे ही स्वेरिंग इन होती है उसके फौरन बाद पता चल जाता है। कब पता चलेगा? मुझे लगता है कि जैसी स्वेरिंग होगी और जेपी नड्डा के घर पे डिनर चल रहा होगा एनडीए के सांसदों का, उस वक्त जो है सबके हाथ में एक सूची आ जाएगी राहुल, जिसके अंदर ये होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। ये साफ हो जाएगा, मुझे लगता है रात 10 बजे तक साफ हो जाना चाहिए कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। क्योंकि टेंशन भी बहुत रहती है सारे मिनिस्टर्स को, जब तक पता ना चले कि कौन सा मंत्री पद उनको मिल रहा है तब तक सब एकदम बहुत टेंशन में रहते हैं। जितनी जल्दी टेंशन खत्म हो उतना अच्छा। देखिए, अभी पहली टेंशन खत्म हुई है, सबको फोन कॉल्स आ गए। जिनको फोन कॉल्स आ गए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ चाय भी पी ली, बैठक भी कर ली। प्रधानमंत्री ने ब्रीफ भी कर दिया कि सरकार का एजेंडा क्या है, सरकार किस तरीके से काम करेगी। अब ओथ होगी और ओथ के बाद फिर एक बार टेंशन बढ़ जाएगी कि उनको कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनको ये शायद लग रहा है कि उनको पुराने मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल मंत्रालय था, भूपेंद्र यादव के पास लेबर और पर्यावरण था, हरदीप सिंह पुरी के पास जो है अर्बन डेवलपमेंट एंड पेट्रोलियम था। तमाम ऐसे नेता हैं, अर्जुन मेघवाल है, उनको लगता है कि एक बार फिर से उनको जो है लॉ दे दिया जाए। किरण रिजिजू जरूर चाहेंगे साइंस एंड उनके पास अर्थ एंड साइंस जो डिपार्टमेंट था उसकी जगह उनको एक बेहतर और मंत्रालय मिल जाए। ये तमाम कुछ ऐसे चेहरे हैं। निर्मला सीतारमण हैं, उनको जरूर कोशिश रहेगी कि जो पूरे 5 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा किया एज ए वित्त मंत्री, जो पिछले 3 दशकों में शायद कोई ऐसा वित्त मंत्री हो मनमोहन सिंह के बाद जिसने अपना पूरा कार्यकाल किया हो, तो मुझे लगता है वो निर्मला सीतारमण है। अरुण जेटली भी जो है, ये बताओ, जो आपकी तमाम सांसदों से बातचीत हुई हिमांशु, उन्होंने क्या बताया? ये जो मीटिंग थी कैबिनेट की, उसमें हवा हाव भाव कैसे बदले हुए थे? क्योंकि जो मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ सब बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, बहुत सीरियस सा एक लुक दे रहे हैं और सब देख रहे हैं बहुत गंभीरता से कि पीएम क्या बोल रहे हैं, पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नल्स क्या है, उनके लिए क्या नई दशा और दिशा तय हुई है। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आप जो है 100 दिन के एजेंडे को लेकर काम कीजिए। 5 साल का रोड मैप तैयार है। रोड मैप पे एक ही चीज पे फोकस होगा 5 साल में, गरीब कल्याण योजनाओं पे, और साथ में भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो मोदी 3 सरकार का है। इससे कहीं इतर उतर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो परियोजना, जो योजना, जो प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं उसका अंत भी आपके हाथ से होना चाहिए। यानी कि अगर आप शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन आप करेंगे। आपको फीडबैक लेते रहना है आपके मंत्रालय के कामकाज का कि ये काम हुआ है, नहीं हुआ है। लोग बताएं आपको कि ये अच्छा हो रहा है या इसमें ये खामियां हैं, उनको दूर कीजिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि आपको ऑफिसर्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रखना है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में आके आपको काम नहीं करना है। फाइल बिना पढ़े आप साइन नहीं करेंगे। फाइल को पढ़िए, समझिए और उसके बाद साइन कीजिए। Okay, we'll leave it there for the time being. Himanshu, thank you very much. बोलिए जल्दी बोलिए। Thanks. अच्छा, हो गया। Okay, we'll go back to Himanshu in just a moment. And now remember that 3.5 hours ought to go. All the big news makers, the key ministers speaking first on India Today. We'll continue that all through this evening. You've been hearing from some of the new ministers. They're looking mighty relieved, very naturally. Those who are going to be taking the oath of office are very happy, and those who aren't anywhere to be seen just at this moment. But that's really just the nature of politics. You're up one day, you're down the next, and then you bounce back.